सांस लेता हूँ तो दम घुटता है, कैसी बेदर्द हवा है यार। दिवाली गई, छठ गया और ऐसे कई त्योहार, लेकिन नहीं बदला तो दिल्ली का सूरत हाल। वही धुंध, वही घुटन और वही काला आसमान। राजधानी दिल्ली से लेकर कई शहरों में लोगों की सांसों में जहर घुलता जा रहा है। AQI रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो दिल्ली छोड़ने में ही भलाई है। हर सांस के साथ आप ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहर खींच रहे हैं। राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि सांस लें या जी लें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको भी पता होगा। दिल्ली समेत NCR के जिलों में प्रदूषण की स्थिति अब गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो NCR में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार दर्ज किया गया, जिसमें लोगों का दम घुट रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हवा सिर्फ आपके फेफड़ों ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी गहरा असर डाल रही है, जो डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इस बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले हम AQI पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही राजधानी में वायु प्रदूषण ने खतरनाक स्तर को पार कर लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के सुबह 6 बजे के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के ऊपर दर्ज किया गया, जबकि कुछ जगहों पर सीधे 500 तक पहुंच गया। आनंद विहार और विवेक विहार में AQI 493 रिकॉर्ड किया गया। वहीं अशोक विहार और जहांगीरपुर में AQI 500 बना हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो ये कंडीशन बेहद गंभीर और लंबे समय तक ऐसे हालात बने रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। हर सांस में डर लगता है, हर हवा में जहर लगता है। ये कैसा शहर है जहां जीना भी सफर लगता है। हालांकि सरकार की ओर से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन फिलहाल पोल्यूशन कंट्रोल पर सरकार के सभी दांव ठप साबित हुए। बिगड़ती हवा को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय DDE ने क्लासेस 1 से 9वीं और 11वीं तक को हाइब्रिड मोड में करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ग्राफ 4 भी लागू कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि AQI क्या होता है और ये कैसे बढ़ता है। सिंपल भाषा में समझें तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचांक हवा में प्रदूषण कितना है ये जानने का एक तरीका है। इससे पता चलता है कि हवा हमारे लिए कितनी साफ या गंदी है। अलग अलग देशों में AQI मापने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। भारत में AQI 0 से 500 के बीच होता है। 0 से 50 अच्छी हवा और 400 के ऊपर गंभीर प्रदूषण माना जाता है। AQI की गणना हवा में मौजूद 6 मेन पॉल्यूटेंट्स जो PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन के लेवल को मापकर की जाती है। इन सभी पॉल्यूटेंट्स के अलग अलग सब इंडेक्स निकाले जाते हैं और फिर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट की सब इंडेक्स ही फाइनल AQI बन जाता है, जो बताता है कि हवा कितनी प्रदूषित और स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर की लिस्ट में रखा गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत में है। सूची में शामिल भारतीय शहरों में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा और मुजफ्फरनगर, राजस्थान में भिवाड़ी, हरियाणा में फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवाड़ी, गुड़गांव, यमुनानगर, रोहतक और धारूहेड़ा और बिहार में मुजफ्फरपुर शामिल हैं। वहीं मार्च 2025 में आई एक और रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में थे। तेजी से बढ़ता प्रदूषण न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि डिप्रेशन का शिकार भी बना रहा है। जी हाँ, स्टडी के अनुसार लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ सकती है।
नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे और WHO रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग हर 10वां व्यक्ति किसी न किसी मानसिक विकार से प्रभावित है, जिसमें डिप्रेशन शामिल है। यानी भारत दुनिया के सबसे डिप्रेस्ड देशों की लिस्ट में उच्च रैंक पर आता है। यानी कि डिप्रेशन के बढ़ते केसेस का एक बड़ा कारण प्रदूषण भी है। जी हाँ, प्रदूषण और डिप्रेशन के बीच एक सीधा और मजबूत संबंध है, जहां एयर पॉल्यूशन, खासकर इसमें मौजूद कण PM 2.5 के संपर्क में दुख, चिंता और कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बच्चों, युवाओं और कमजोर आबादी में। खराब हवा से नींद में भी खलल पड़ सकता है, जिससे किसी भी प्रकार मानसिक स्थिति से जूझ रहे लोगों पर असर पड़ सकता है। बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीधे तौर पर मेंटल हेल्थ पर असर नहीं डालता है, बल्कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा क्रोनिक स्ट्रेस की समस्या भी हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रदूषण से सेरोटोनिन और डोपामिन का संतुलन भी बिगड़ सकता है। ये हार्मोन हमारी खुशी, मोटिवेशन और सुकून के लिए जरूरी होते हैं, और इनके कम होने से उदासी, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रदूषण डिप्रेशन का कारण बनता है। सबसे पहला, न्यूरो इन्फ्लेमेशन, यानी कि दिमाग में सूजन। हवा में मौजूद PM 2.5 यानी कि बहुत छोटे धूल के कण ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं और दिमाग में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन का संतुलन बिगड़ता है और दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। प्रदूषण से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है, जो सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। तीसरा, स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम। प्रदूषण गर्भवती महिलाओं में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल HPA एक्सेस को एक्टिवेट करता है, जिससे कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और पोस्टनेटल अवसाद का खतरा भी बढ़ जाता है। चौथा, नींद की गुणवत्ता में कमी। खराब हवा की गुणवत्ता नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और डिप्रेशन जैसे लक्षण पैदा होते हैं। पांचवा और आखिरी, वैस्कुलर एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट्स। प्रदूषण हार्ट डिसीजेस और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जो चिंता और तनाव को जन्म दे सकता है। ऐसे में अगर आप भी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या इनसे बचना चाहते हैं, तो डॉक्टरों का कहना है कि मास्क का इस्तेमाल करें, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन के अलावा एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, जिससे घर में एयर क्वालिटी अच्छी हो सके। पार्क या घर के बाहर एक्सरसाइज, योग ना करें, घर पर ही स्वास्थ्य बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से स्ट्रेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे आप फ्रेश फील करेंगे और आपका मूड भी बेहतर होगा। इसके अलावा मेडिटेशन को भी शामिल किया जा सकता है। ऐसी ही खास जानकारियों के लिए देखते रहिए बजर बट्टू दुनिया।